हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही कर रहे होंगे। अपने सीटेट की तैयारी को आधार तो दे ही रहे हैं। इसी क्रम में पिछले रविवार को मैंने ठीक है लगभग आपको 4.5 घंटा की मैराथन करंट अफेयर की क्लास दिया था। उसी क्रम में अभी चूंकि 10 और 11 तारीख को परीक्षा होने वाली है केवीएस और एनवीएस की। इसे 20 नंबर का जीएस वाला पार्ट आना है जो कि विशेषतः स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से जुड़ा रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है आने वाले माह में ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी के यानी जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में कुछ परीक्षाएं होनी हैं जो कि एमटीएस की हैं, या फरवरी के लास्ट से मार्च तक जो होने एसएससी जीडी की परीक्षा होनी है। इसके अतिरिक्त जो है ठीक है मार्च के मध्य में ही यूपीएसआई की परीक्षा होनी है और साथ ही साथ अप्रैल में यूपी होमगार्ड की भी परीक्षा होनी। तो ऐसी बहुत सारी परीक्षाओं में करंट अफेयर अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्रम में जैसा कि पीछे हम लोगों ने ठीक है लगभग 150 सवाल किए थे पिछले सेशन में, उसी क्रम में 50 सवाल आज फिर से करेंगे और जानेंगे ये कौन से करंट अफेयर हैं जो आपके इन एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ ये सवाल ठीक है 1 फरवरी को होने वाले जूनियर असिस्टेंट एग्जाम और 30 और 1 को होने वाले ठीक समीक्षा अधिकारी मेंस में भी इनका बराबर का महत्व रहता है। तो चलिए देखा जाए ये कौन से सवाल हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है असत्य कथन का चयन करना है। कौन से कथन का चयन करना है? असत्य कथन का चयन करना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन का चयन करने की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक। और कूट की सहायता से इनका उत्तर देना है। पहला कथन कह रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। और ये भी जानते हैं आप कि सूर्य किरण अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो सर ये तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। ठीक है, किसके किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच होता है। कौन सा सैन्य अभ्यास? सूर्य किरण। दूसरा कह रहा है हेली गुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथियोपिया देश में स्थित है। ये भी सही है, चर्चा में भी रहा था। क्यों चर्चा में रहा? इसका प्रमुख कारण रहा कि इसके गुबार उड़ते उड़ते तक भारत तक आ गए थे और दिल्ली के ऊपर से गुजर रहे थे। वो भी वो दिल्ली जो कि वर्तमान में अपने AQI हालतों में यानी वायु प्रदूषण के मामले में चरम स्थिति में है। ये तो गनीमत रही कि ये जो गुबार था ये जमीन से काफी ऊंचा था, जिसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा। तो ये भी सही है। बाकी इथियोपिया जो है ठीक है, इथियोपिया एक देश है जो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। अफ्रीका में सींग जो निकला है जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, जिसकी राजधानी इथियोपिया, जिसकी राजधानी आप पढ़ते हो क्या? आदिस अबाबा। हाल ही में प्रधानमंत्री यहाँ गए भी थे। ठीक, कहां पर? आदिस अबाबा यानी कि इथियोपिया में गए, जिसने अपना सर्वोच्च सम्मान भी प्रधानमंत्री को प्रदान किया था। अगला, ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया। ठीक है, किसका? सालुमर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में क्या हो गया? निधन हो गया। सालुमर्दा थिमक्का को बात करें तो इन्हें ट्री वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कर्नाटक से संबंधित हैं। ठीक है, जिन्होंने लगभग 8,000 से ज्यादा 8,000 प्लस ट्री यानी कि पेड़ों को क्या किया? प्लांटेशन किया। कौन? सालुमर्दा थिमक्का, जिनका 114 वर्ष की आयु में 114 वर्ष की आयु में नवंबर 2025 में, ठीक है, नवंबर 2025 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। किसका? सालुमर्दा थिमक्का, जिन्हें हम ट्री वुमेन आप क्या कह रहे हैं? इंडिया कहते हैं। इनका निधन हो गया बेंगलुरु में। ये भी कथन क्या है? सत्य है। बाकी जो अगर बात कर रहे हैं सालुमर्दा थिमक्का की, तो इनको मिल चुका है क्या? पद्मश्री मिल चुका है। ठीक है, इसी तरह की एक और महिला भी चर्चित रही जो कि 2024 में जिनका देहांत हो गया, दिसंबर 2024 में, जिनका नाम आपने सुना होगा, तुलसी गौड़ा। क्या नाम? तुलसी गौड़ा, जिनको वृक्ष माता भी कहा जाता था। तुलसी गौड़ा ये भी दक्षिण भारत से संबंधित, इनको क्या कहा जाता था? वृक्ष माता कहा जाता था। इन्हें भी पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनका निधन दिसंबर 2024 में हुआ था। इनका निधन नवंबर 2025 में हुआ है। इनको ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो पूछा कि कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है? तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। कथन 1 भी सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 3 भी सत्य है। यानी जवाब हो गया कौन सा? डी वाला ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब क्या हो गया? उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्कैपैड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। ठीक है,
नासा का एक बहुप्रतीक्षित मिशन जिसका नाम क्या स्केपैड है। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी कंपनी ने इसे क्या किया है, लॉन्च किया है। ऑप्शन स्पेस एक्स, एस्ट्रोस्पेस, वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन दिया है। इसका सही जवाब क्या है, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन की बात करें तो यह एक स्पेस फ्लाइट कंपनी है। ठीक है, ये स्पेस फ्लाइट कंपनी है, यानी कि ठीक है, साथ ही साथ यात्रा भी करवाती है। आपको याद होगा कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष लेकर भी गई थी, कौन, ब्लू ओरिजिन जो है। ठीक है, इसकी संस्थापना वर्ष 2000 में हुआ था, इसका स्थापना। ठीक है, कब, वर्ष 2000 में स्थापना हुआ था। और इसके फाउंडर हैं कौन, जेफ वोजेस, जिनका संबंध आप जानते हैं, ठीक है, अमेजन कंपनी से है। किससे, अमेजन से। दुनिया के अमीरों में से एक कौन, जेफ वोजेस। ठीक है, वो फाउंडर है किसके, ब्लू ओरिजिन के, जो कि अमेजन के भी क्या है, फाउंडर और डायरेक्टर हैं। ठीक है, 2000 में इन्होंने स्थापना किया था। तो नासा के इस बहुप्रतीक्षित स्केपैड मिशन को कौन सी कंपनी लेकर गई थी, ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी। कौन सी कंपनी लेकर गई थी, ब्लू ओरिजिन कंपनी। तो दूसरे का जवाब हो गया डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जरा ध्यान से देखिए फिर उत्तर दीजिएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखिए, खेलो इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो खेलो इंडिया में कुछ प्रमुख गेम्स होते हैं, जिनमें हम जो सबसे प्रमुख होता है जिसे हम कहते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूथ गेम्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गया। कौन सा गेम हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए। ठीक, तीसरा जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो गए। कौन से गेम्स हो गए, विंटर गेम्स हो गए। ठीक है, एक और भी होता है खेलो इंडिया बीच गेम्स भी होता है। ठीक है, तो खेलो इंडिया के अलग अलग क्या है, संस्करण। तो रही बात यूथ गेम्स कहां हुआ था सर, तो इस साल के प्रारंभ में बिहार में हुआ था। बिहार में, जिसका सह आयोजन यानी सह मेजबान किसने किया था, दिल्ली ने भी किया था। ठीक है, किसने, दिल्ली ने भी किया था। ठीक, और यह भी जानेंगे खेलो इंडिया, ठीक है, इसका जो शुभंकर था वो गज सिंह था। इसका शुभंकर क्या था, गज सिंह था। ठीक है, वही जब यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर रहे हैं तो इस सवाल में ही लिखा है कि इसका आयोजन कहां हुआ, राजस्थान में हुआ। और इसका खम्मा गनी, घनी, खम्मा गणी जो कि एक अभिवादन भी होता है, बाकी ये ऊंट से संबंधित है, खम्मा और गणी, ये इसका क्या रहा, लोगो रहा। विंटर्स गेम्स की बात करें तो ये दो कैटेगरी में होते हैं, जिसमें आइस इवेंट्स की बात यानी बर्फ वाले आइस इवेंट्स की बात करें तो ये हुआ था कहां पे, लद्दाख में। वहीं पर स्नो इवेंट की बात करते हैं, स्नो इवेंट ये हुए थे कहां, जम्मू कश्मीर में। और इसका शुभंकर क्या था, तो हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ इसका क्या था, शुभंकर था। ठीक है, तो आपने देखा खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स से जुड़े, खेलो इंडिया गेम्स से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स जान लिए। अब इससे पूछा है कि अब शुभंकरों को बताइए, तो यूनिवर्सिटी गेम्स के शुभंकर क्या हो गए, खम्मा और गणी। कौन हो गया, खम्मा और गणी हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। ठीक है, कह रहा है नारी ड्रोन कमांड के नाम से, कि वीरांगना के नाम से, कि शक्ति, की दुर्गा। तो सही जवाब क्या है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या है जवाब, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। रही बात जब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो इसकी जरूरत पड़ी थी हमें कब, ठीक है, तो 1 दिसंबर 1965, यानी जिस साल भारत का पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उसी वर्ष स्थापना पड़ी, जरूरत पड़ी कि हम इस बॉर्डर को क्या करें, सिक्योर करें। तो हमने स्थापना किया कि इसका बीएसएफ का 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ की बात करें तो इसके वर्तमान डीजी प्रवीण कुमार हैं। कौन है, प्रवीण कुमार हैं। और प्रवीण कुमार इसके अस्थाई डीजी नहीं है। ठीक है, इनको मिला है अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है, यानी क्योंकि दलजीत सिंह जी का क्या हो चुका है, ठीक है,
सेवानिवृत्ति हो गई तो इनको मिला है अतिरिक्त प्रभार, जो बेसिकली कहाँ के डीजी हैं, तो आईटीबीपी के डीजी हैं। आईटीबीपी के डीजी हैं कौन? प्रवीण कुमार जी। इनको अतिरिक्त प्रभार किसका मिला हुआ है इस समय? बीएसएफ का मिला हुआ है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, कि इसके पहले दलजीत सिंह चौधरी हुआ करते थे, यानी कि इसके पहले जो डीजी थे वो कौन थे? ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी। और दलजीत सिंह चौधरी की जब बात कर रहे हैं तो दलजीत सिंह चौधरी का सेवानिवृत्ति हो गई है 30 नवंबर को। ये 30 नवंबर 2025 को क्या हो गए? रिटायर हो गए हैं। तो अभी तक अस्थाई डीजी नहीं नियुक्त हुआ है। तो प्रवीण कुमार को क्या मिला है? अतिरिक्त प्रभार मिला है। किसका? बीएसएफ का। आगे बढ़ा जाए। किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज, जिसका नाम क्या? सिचुआन है। नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि कौन सा देश इस प्रकार का हथियार बना सकता है। ठीक है, तो कौन सा देश ने समुद्री परीक्षण किया है इसका? चीन ने किया है। किसने किया है? चीन ने किया है। आगे देखते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान के लैंडिंग करके मुध न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका जवाब क्या है? पूर्वी लद्दाख में है। कहां पर है? तो पूर्वी लद्दाख में है। कौन सा एयरबेस? मुध न्योमा एयरबेस जो है। ठीक है, मुध न्योमा एयरबेस, जिसका उद्घाटन किसने किया है? एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने किया है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है और वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। ये दिवस कब मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आगे बढ़ा जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनातसांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। ठीक है, अब भूटान का स्थल का नाम दे दिया है। भूटान देश नहीं पूछा, याद रखिएगा, देश तो दिया हुआ है, स्थल का नाम पूछ दिया। कठिन सवाल हो गया। ठीक है, कि पुनातसांगछू सेकंड जो है भूटान में कौन सी जगह पर जो है ये परियोजना जल विद्युत, जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ठीक है, तो डगाना, पुनाखा, वांगडू, फोड्रांग या बुमथांग। ठीक, यह भी जाने कि भूटान में भारत द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं की अगर बात करते हैं तो कुछ परियोजनाएं जो हमेशा चर्चा में रहती हैं, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, जैसे एक परियोजना जिसका नाम है चूखा जल विद्युत परियोजना। कौन सी? चूखा जल विद्युत परियोजना। इसके अतिरिक्त जो है कुरीचू जल विद्युत परियोजना, कुरीचू कुरीचू जल विद्युत परियोजना। इसके अतिरिक्त जो है ताला जल विद्युत परियोजना। कौन सा? ताला जल विद्युत परियोजना। इसके अतिरिक्त जो है मंगदेचू। कौन सा? मंगदेचू ठीक परियोजना। ये सारी परियोजनाएं जो हैं भारत द्वारा कहां संचालित की जा रही हैं? भूटान में की जा रही। इसी क्रम में एक और आया है पुनासांगछू सेकंड जल विद्युत, जो कितने मेगावाट का है? 1020 का। ठीक है, और ये कहां पड़ेगा? वांगडू फोड्रांग में पड़ता है। कहां पड़ता है? वांगडू फोड्रांग में क्या पड़ता है? कौन सा वाला? ठीक है, तो ये पुनासांगछू सेकंड की अगर बात करें। ठीक है, पुनासांगछू फर्स्ट की अगर बात करें तो वो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, अगर बात जो है हम पुनासांगछू फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये अभी क्या है? निर्माणाधीन है। और ये कितने मेगावाट का है? तो ये 1200 मेगावाट का है। ये अभी बना नहीं है, अभी निर्माणाधीन है। ठीक, चलिए जरा आगे बढ़ा जाए। इस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, जो इसकी अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है, इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो अंबाजी एक मंदिर भी है। अंबाजी एक मंदिर है जो पड़ता है कहां? बनासकांठा जिला में। कौन सा जिला? बनासकांठा जिला। और बनासकांठा जिला की जब बात हो ही गई है तो ये कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसको मिला है जीआई टैग। बाकी अंबाजी संगमरमर की सबसे महत्वपूर्ण कृति की अगर बात करते हैं तो याद रखिए आप कि दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण इसी पत्थर से हुआ है।
दिलवाड़ा जैन मंदिर कौन से संगमरमर से बना हुआ है? तो अंबाजी संगमरमर से बना है। कौन से संगमरमर से? अंबाजी संगमरमर से क्या है ये बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा राज्य हो गया जवाब इसका? गुजरात हो गया। अब गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात के कुछ अन्य प्रमुख जीआई टैग की अगर बात किया जाए तो इन जीआई टैग में आप कुछ साड़ी जानते होंगे, जैसे एक साड़ी जिसका नाम है क्या? घरचोला साड़ी। घरचोला साड़ी का संबंध भी कहां से है? गुजरात से है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक साड़ी जिसका नाम है पाटन पटोला साड़ी। पाटन पटोला साड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक साड़ी बांधनी साड़ी। बांधनी वैवाहिक साड़ियों के लिए प्रसिद्ध होता है, कौन सा? बांधनी साड़ी। ठीक है, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त और क्या मिला है? ठीक है, तो गिर केसर आम। गिर केसर आम को भी जीआई टैग मिला है, जो कि गुजरात से संबंधित है। ठीक है, कहां संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। और अगर बात करें तो भलिया गेहूं, कौन सा गेहूं? हाई प्रोटीन के लिए जाने जाने वाला कौन सा गेहूं? भलिया गेहूं। इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो ये गेहूं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाई प्रोटीन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट किससे जुड़ा रहा है? जीआई टैग की अगर बात कर रहे हैं तो यह भी जाने, जीआई टैग का एक्ट आया था 1999 में, लेकिन पहला जीआई टैग जो कि 2004 में, यानी कि पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको? दार्जिलिंग चाय को। और अब तक जीआई टैग की संख्या, ठीक है, 640 से ज्यादा हो चुकी है। 640 प्लस हो चुका है, जिसमें सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश में 80 से ज्यादा जीआई टैग कहां पे? उत्तर प्रदेश में है। अगला सवाल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? ठीक है, कौन सी सिटी की बात हो रही है? ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला की क्या हो रही है? बात हो रही है। तो ये रखा गया है कौन से जिले में? कुरनूल जिले में। और कुरनूल जिला कहां पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन सा सिटी? ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की बात करें। ठीक है, वहीं पर आंध्र प्रदेश में ही आए हैं तो यह भी जाने कि अगर आपसे पूछता है क्वांटम वैली की स्थापना कहां की जा रही है? क्वांटम वैली की स्थापना तो ये कहां पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश का ही कौन सा जिला? अमरावती में कौन सी वैली बनाई जा रही? क्वांटम वैली बनाई जा रही है। ठीक है, क्वांटम वैली का संबंध कहां से है? इसके अतिरिक्त अगर पूछे आपसे कि एआई सिटी, ठीक है, एआई सिटी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ को बनाया जा रहा है क्या? एआई सिटी के रूप में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ प्रमुख फैक्ट किससे जुड़ा हो गया? तो ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जो कि कौन से जिले में बनाया जा रहा है? कुरनूल जिला में बनाया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी। रेजांगला कहां स्थित है? आजकल चर्चा में भी रहा, क्योंकि एक फिल्म आई है हाल ही में, ठीक है, जिसमें आपने फरहान अख्तर को केंद्रीय भूमिका में देखा होगा, जिस फिल्म का नाम था क्या? 120 बहादुर। फिल्म का नाम क्या था? 120 बहादुर, जिसे फरहान अख्तर ने प्रमुख भूमिका, यानी कि फरहान अख्तर ने भूमिका निभाई थी किसकी? तो मेजर शैतान सिंह भाटी की। तो 1962 के युद्ध में जब चीन ने हम पर हमला कर दिया तो रेजांगला के दर्रे में मात्र 120 जवानों ने, जो कि 13वीं रेजिमेंट के थे, वो चीनी सैनिकों से तब तक लड़े जब तक कि उनकी जान नहीं चली गई और रेजांगला के दर्रे को बचा लिया। और वह रेजांगला कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। बाकी आप जानते हैं कि लद्दाख में ही पैगोंग झील के पास, पैगोंग सो झील के पास, जो कि चीन की एलएसी के पास है, पैगोंग सो झील के पास 30 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो शिवाजी की प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री ने, ठीक है, क्या किया? उद्घाटन किया। किसका? ठीक है, शिवाजी की प्रतिमा। कहां पर? पैगोंग सो झील के पास। ठीक है, लद्दाख में। कितनी फीट ऊंची? 30 फीट ऊंची। बाकी लद्दाख में ही कौन सी वेधशाला है? मेष वेधशाला है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची
खगोली वेधशाला है, जो कि कहां पे है, लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया, यानी बचाने के लिए? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और झारखंड की बात कर रहा है। तो सारंडा वन क्षेत्र कौन से राज्य में पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ेगा ये? झारखंड में पड़ेगा। झारखंड की बात आई है तो याद रखें कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो माननीय, ठीक है, हेमंत सोरेन जी हैं। कौन है? हेमंत सोरेन। बीच में कुछ समय के लिए हट गए थे तो चंपई सोरेन बने थे, अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। और रही बात कि यहां के गवर्नर कौन है, तो वो है संतोष गंगवार जी हैं। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार जी हैं। ठीक है। झारखंड की बात आई है तो झारखंड का एकमात्र रामसर स्थल भी जानिए। एकमात्र रामसर स्थल है कौन सा? उधवा झील। कौन सा झील है? उधवा झील जो है यहां का एकमात्र रामसर स्थल है। यहां का प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो यहां पे कौन सा नेशनल पार्क है? बेतला नेशनल पार्क है। ठीक है। कहां पे? झारखंड की बात हो रही है। झारखंड का स्थापना की अगर बात करता है तो वो मनाया जाता है 15 नवंबर को, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुआ था। बाकी यहाँ का प्रमुख महोत्सव यानी कि उत्सव यानी त्योहार की बात करें तो कर्मा महोत्सव। कौन सा? कर्मा महोत्सव की अगर बात किया जाए तो यहाँ का सबसे प्रमुख महोत्सव है। बाकी एक त्योहार सरहुल भी मनाया जाता है। कहां पर? तो झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है। बाकी झारखंड अपने विशाल खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां पे है छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े थे? यानी अगर वी राजा रमन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान दें कि वी राजा रमन कौन थे। ठीक है। अगर बात कर रहे हैं वी राजा रमन की तो इस बात को समझिएगा कि वी राजा रमन जो है, ठीक है, वो व्यक्ति जिन्होंने भारत में कंप्यूटर साइंस को, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है। यानी इनको कहा जाता है भारतीय कंप्यूटर विज्ञान का पितामह। भारतीय कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? ठीक है। तो वी राजा रमन को का पितामह। तो इन्हीं के प्रयासों से वर्ष 1965 में आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर साइंस एकेडमी की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई? तो कंप्यूटर साइंस अकादमी की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वी राजा रमन के नेतृत्व में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। बाकी इन्हीं के प्रयासों से सीडैक की क्या हुई थी? स्थापना। सीडैक की स्थापना में भूमिका निभाया इन्होंने, कि जब ये प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे तो इन्होंने जोर दिया किस पर? सुपर कंप्यूटर पर। तो भारत में सुपर कंप्यूटिंग क्षेत्र के भी, ठीक है, प्रारंभकर्ता कौन है? तो वी राजा रमन। तो कौन से क्षेत्र से? कंप्यूटर विज्ञान से जुड़े हैं कौन? वी राजा रमन की अगर हम जब बात कर रहे हैं, किसकी बात? वी राजा रमन की। इनको जो है 8 नवंबर को इनका देहांत हुआ है। इन्हें, ठीक, भारत का प्रसिद्ध पुरस्कार जिसको हम कहते हैं क्या? शांति स्वरूप भटनागर, वो भी मिल चुका है। और 1998 में इनको पद्म भूषण भी मिला है। 1998 में इनको क्या मिला है? पद्म भूषण प्राप्त हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? पूछ रहा है। ठीक है। तो यह ध्यान दें कि अगर पूछता है कि भारत की पहली जलपोत निर्माण कंपनी, भारत की पहली जलपोत निर्माण कंपनी, ठीक है, तो याद रखें एक निजी क्षेत्र की कंपनी थी जो कि 1941 में बनी थी, जिसका नाम था क्या? सिंधिया। ठीक है। जिसका नाम क्या था? सिंधिया करके क्या हुआ? इसका क्या होता था? नाम हुआ करता था सिंधिया शिपयार्ड, जिसकी स्थापना वालचंद हीराचंद द्वारा किया गया था। वालचंद
हीराचंद द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी ने बनाया 1948 में जहाज में समुद्र में उतरने लायक पहला जहाज, जिसका नाम रखा था इन्होंने जल ऊषा रखा था। क्या नाम रखा था? जल ऊषा। ठीक है, यह भी जाने कि 1961 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। क्या हो गया? इसका राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी बना दिया गया। और अब यह जाना जाता है किसके नाम से? हिंदुस्तान शिपयार्ड के नाम से। हिंदुस्तान शिपयार्ड। ठीक है, जो कि है कहां पर? तो विशाखापत्तनम में। कहां पे? विशाखापत्तनम में है। ठीक है, रही बात कि माहेश रेड्डी को इसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। केरल में कौन सा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका क्या किया है? निर्माण किया है। किसका? माहेश रेड्डी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? ठीक, तो किसमें? नई दिल्ली में। याद रखिए, फर्स्ट और सेकंड भी कहां पर हुआ था? न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो थर्ड भी कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर देने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया? यानी कि जो, ठीक है, साइबर धोखाधड़ी होती है उसमें सबसे तेज पुलिस कहां की काम कर रही है? तो उसका जवाब क्या है? गोवा का। ठीक, बाकी जो है आपसे पूछे कि साइबर हेल्पलाइन क्या होता है? साइबर हेल्पलाइन कितना नंबर है? तो साइबर हेल्पलाइन कितना होता है? 1930। कितना होता है? 1930 क्या होता है? साइबर हेल्पलाइन होता है। आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणु रोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए बनाया गया है? तो 25 से 29 के लिए। कब से कब तक के लिए? 2025 से 2029 तक के लिए बनाया गया है। आगे, किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी, सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में होने वाला एक बेसिक टूल है? नाम में ही आ चुका है क्या? ठीक है, सांख्यिकी। तो जवाब हो जाए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख के बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर, तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ठीक है, तो रही बात तीसरे की, तो याद रखें पहला वाला वर्ष 2000 में, ठीक, वर्ष 2002 में, ठीक है, कहां हुआ था? तो कोच्चि शहर में आयोजित हुआ था। कहां पर? कोच्चि शहर में आयोजित हुआ था। 2006 में दूसरा वाला कहां पर आयोजित हुआ था? तो पुणे शहर में आयोजित हुआ था। कहां पर? पुणे शहर में क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। ठीक है, तीसरे की बात करें तो पहली बार दक्षिण अमेरिका के किसी देश ने आयोजन किया है। और कहां पर? तो साओ पालो में। कहां पर? साओ पालो में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के नेतृत्व में। कहां पे? साओ पालो। वही साओ पालो जिसको आप क्या कहते हो? विश्व की कहवा मंडी कहते हैं जिसको आप। ठीक है, ब्राजील दुनिया का एकमात्र देश जहां से दो रेखाएं गुजरती हैं। दो रेखाएं कौन कौन सी? तो विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। विषुवत व मकर रेखा गुजरने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो ब्राजील है। ठीक है, तीसरा आयोजन ये हुआ है कहां पे? ब्राजील में हुआ। यह भी जाने भारत के वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? ठीक है, भारत के वर्तमान में यानी आयुर्वेद विभाग जो देखता है मंत्रालय, वो मंत्री कौन है? तो श्री प्रताप राव। कौन है मंत्री? प्रताप राव गणपत राव जाधव। यह भी जाने देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां खुला है? तो यह उत्तर प्रदेश का शहर गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा? गोरखपुर, जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के नाम से इसकी क्या हुई है? स्थापना हुआ है। तो सारा फैक्ट किससे हुआ? आयुर्वेद से हो गया। बाकी आयुर्वेद के जनक के रूप में आप धन्वंतरी और चरक का नाम जानते हैं। किनका नाम? धन्वंतरी और चरक का नाम। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? तो इसका जवाब जो है याद रखिएगा, सरला एविएशन। क्या जवाब है इसका? सरला एविएशन इसका क्या हो जाए? जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। किस कंपनी ने एआई मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया? आसान सा सवाल है, आप जानते हैं जेमिनी कौन इस्तेमाल करता है? गूगल का क्या है? एआई है। बाकी ओपन एआई का संबंध किससे है? चैट जीपीटी से। किससे है? चैट जीपीटी से संबंध किसका है? ओपन एआई, जिसका प्रारंभ जो है सैम अल्टमैन ने किया था। किसने किया था? सैम अल्टमैन ने जिसका क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि अगर भारत की अगर बात करें तो भारत का एआई सिटी की अगर बात किया जाए तो एआई सिटी कौन सा? तो लखनऊ। एआई सिटी कौन सा? तो लखनऊ। ठीक है, अगला एआई न्यूज एंकर की अगर बात किया जाए तो राज्य सरकार से अगर जोड़ के देखें तो नाम जिसका अंकिता। क्या नाम? अंकिता। और बाकी जो है एक चैनल जो आज तक है उसने सना नाम से शुरू किया था। ठीक है, एआई न्यूज एंकर कौन सा? अंकिता। अगर बात किया जाए एआई विश्वविद्यालय कहां बन रहा है, एआई यूनिवर्सिटी कहां बन रहा है, तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, एआई स्कूल टीचर की अगर बात किया जाए, स्कूल टीचर, ठीक, तो केरल में क्या नाम है जिसका? आइरिस नाम है जिसका। क्या नाम है जिसका? आइरिस नाम है जिसका। बाकी एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम डेविन। एआई केबिन क्रू के रूप में, ठीक है, सना 2.0 है। ठीक है, कतर एयरवेज की। ठीक, ये सारा कुछ फैक्ट हो गया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में कौन से शब्द को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ठीक है, किसको पूछ रहा है? ठीक है, कौन से शब्द को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया हुआ है? ठीक है, तो अलग अलग डिक्शनरी इसको देती रहती हैं। तो एक कैम्ब्रिज हो गया। इसके अतिरिक्त एक डिक्शनरी है जिसका नाम है मरियम वेबस्टर। क्या नाम हो जाए? मरियम वेबस्टर जिसका नाम हो जाए। एक जिसका नाम कॉलिंस डिक्शनरी है। क्या नाम हो गया? कॉलिंस डिक्शनरी हो गया। इसके अतिरिक्त एक जो है डिक्शनरी.com, डिक्शनरी.com। ठीक है, तो वही बात करें कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको? तो पैरासोशल को। और पैरासोशल का अर्थ होता है एक तरफा जुड़ाव। ठीक है, जैसा हम किसी एक्टर के प्रति, ठीक है, या किसी नेता के प्रति कुछ लगाव रखते हैं या एक तरफा संबंध स्थापित करते, कुछ एक तरफा प्यार जैसा क्या हो जाए? पैरासोशल। ये किसमें चर्चा में रहा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। ठीक है, वहीं पर मरियम वेबस्टर की अगर बात करते हैं कि मरियम वेबस्टर ने कौन से शब्द को? स्लोप, एक शब्द कौन सा? SLOP, जिसका तात्पर्य होता है घटिया कंटेंट। ठीक है, वहीं पर अगर कहें कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को? तो वाइब कोडिंग। कौन सा शब्द? वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग जिसका तात्पर्य होता है किसी की भावना समझने के लिए, ठीक है, संकेत या इशारों का प्रयोग करना। वहीं डिक्शनरी.com ने एक अंक को घोषित किया 67, जो कि टिकटॉक पर इस साल बहुत ज्यादा वायरल रहा। ठीक है, ये सारा कुछ 21 नंबर के सवाल। आगे बढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पे किया? ठीक है, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन, तो इसका सही जवाब है कोयंबटूर। बाकी कोयंबटूर का संबंध आप जानते हैं, इसी कहा जाता है दक्षिण भारत का मानचेस्टर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर। सर्वाधिक सूती कपड़ा मिल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भले ही छोटी है, बड़ी में तो मुंबई में आगे है, लेकिन छोटी में कौन आगे है? तमिलनाडु। कोयंबटूर को जो है, कोयंबटूर में ही स्थित है क्या? भारतीय गन्ना प्रजनन शोध संस्थान। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये सब कहां से हो गया आपका? कोयंबटूर से हो गया। आगे बढ़िए। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान
और अवरोध प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यानी कि हम जो है, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर से ही जो ड्रोन आ रहे होंगे हम पर हमला करने के लिए, उनको क्या कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया, तो भारत की कौन सी इकाई, डीआरडीओ, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में है। वर्तमान के चीफ कौन है इसके, यानी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके प्रमुख कौन है, तो समीर वी कामत। क्या नाम है, समीर वी कामत इसके क्या है, वर्तमान के प्रमुख। किसकी बात करें, डीआरडीओ की बात करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिशेल बैचलेट को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 24 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। वह कौन से देश से संबंधित है, तो चिली से संबंधित है। कहां से, चिली। चिली जिसकी राजधानी होती है सेंटियागो, जिसकी राजधानी क्या होती है, सेंटियागो होती है। चिली जहां पर दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल भी है। कौन सा मरुस्थल, तो अटाकामा मरुस्थल। कौन सा, अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, कहां पे है, तो चिली में। चिली जिसकी राजधानी क्या है, सेंटियागो है। आगे, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत वाले वित्तीय कार्यप्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। ठीक है, किस स्थान पर जो है उत्कृष्टता केंद्र की क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है। ठीक है, तो बताइएगा जरा। ठीक, क्या उत्तर लगा दिया जाए, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या जो है बेंगलुरु की बात कर रहा है। पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या क्या बेंगलुरु की क्या की जा रही है बात। तो कौन सा सवाल है, 25 नंबर में। ठीक है, इसका उत्तर दीजिए। तो जवाब क्या है आपका, हैदराबाद। कौन सा शहर, हैदराबाद। हैदराबाद जिसे आप निजाम का शहर कहते हैं, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, जिसका जुड़वा नगर, ठीक है, इसका जुड़वा नगर किसको कहा जाता है, तो सिकंदराबाद को कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछता है कि कौन से दो जुड़वा नगर हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, तो हैदराबाद और कौन सा, ठीक है, सिकंदराबाद की बात करते हैं। सिकंदराबाद की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, एक प्रमुख सागर है उस्मानिया सागर, एक झील है। इसके अलावा जो है निजाम सागर भी है, ठीक, हुसैन सागर भी है। बाकी आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी या पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जो कि किसके लिए है, आईपीएस की ट्रेनिंग भी कहां होती है, ठीक है, तो हैदराबाद में होती है। बाकी रामानुजम जी की बैठी हुई प्रतिमा भी कहां बनी है, स्टेच्यू ऑफ ट्रांक्विलिटी भी कहां पर है, तो हैदराबाद में ही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। किसकी बात कर रहा है, भारत की पहली क्वांटम सिटी की बात कर रहा है, वैली नहीं कहा है, याद रखें, क्वांटम वैली। क्वांटम वैली जब कहता है तो हो जाता है शहर अमरावती आंध्र प्रदेश का, लेकिन यहां पे कह रहा है क्या, क्वांटम सिटी। तो क्वांटम सिटी के कॉन्सेप्ट शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक, जो कहां किया जाएगा, तो बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, कहां पर, बेंगलुरु में। बेंगलुरु जिसको हम कहते हैं क्या, भारत की सिलिकॉन वैली कहता है। क्या कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 26 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखें कौन सा देश, जिम्बाब्वे और नामीबिया। कौन सा देश, जिम्बाब्वे और नामीबिया इसका क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त इसी दौरान यानी फरवरी माह में ही होने वाला है क्या, T20 वर्ल्ड कप, जो कि आजकल चर्चा में है जब से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक, आईपीएल में केकेआर से बाहर कर दिया गया है, तो बांग्लादेश ने निर्णय लिया है कि वो इसमें यानी कि T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा, जिससे चर्चा में है। ये कहां होने वाला है, तो 2026 में हो रहा है। और कौन से देश इसके मेजबान हैं, तो भारत है और कौन है, श्रीलंका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है,
यानी जो कि कब होगा, 2027 में, जिसको लेकर हमेशा चर्चा रहती है कि रोहित और विराट ये विश्व कप खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो वो कहां पे होगा, तो 3 देशों में होगा। कहां कहां पे, साउथ अफ्रीका, और बाकी 2 देश वही हैं, ठीक है, जो आप पहले जान रहे हो। तो एक जिम्बाब्वे और एक देश कौन सा, नामीबिया। ठीक, इसके अतिरिक्त अगर ओलंपिक की बात करें तो अगला ओलंपिक जो कि 2028 में होगा, अगला ओलंपिक कहां होगा, 2028 में ओलंपिक की अगर बात किया जाए कि 2028 ओलंपिक कहां होगा, तो ये होगा यूएसए के लॉस एंजल्स शहर में। लॉस एंजल्स, एलए के नाम से जाना, हॉलीवुड सिटी कहा जाता है किसको, लॉस एंजल्स को, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 2032 की जब बात करेगा तो सिडनी में होगा, यानी कि कहां पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक, हाल ही में भारत को 2030 का क्या आयोजन मिला है, तो कॉमनवेल्थ का भी आयोजन भारत को मिला है। कौन से वर्ष का, 2030 के कॉमनवेल्थ का। ठीक है, जो कौन से शहर में होगा, अहमदाबाद में होगा, यानी भारत का कौन सा शहर, अहमदाबाद में। भारत 2036 के ओलंपिक की अपनी दावेदारी भी पेश कर रहा है। चलिए आगे देखा जाए। हाल ही में समेरु ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है, तो दुनिया में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है इंडोनेशिया। समेरु यहीं का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कौन से देश में है, तो इंडोनेशिया में है। जिसमें से कुछ प्रमुख के नाम की बात करें तो एक तो समेरु हो गया, ठीक है, एक जो है क्राकाटोआ हो जाए, ठीक है, समेरु हो जाए, क्राकाटोआ हो जाए, ठीक, दुकानो हो जाए। ऐसे अनेकों ज्वालामुखी किस देश में है, तो इंडोनेशिया में है। बाकी रिंग ऑफ फायर का संबंध प्रशांत महासागर से है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, प्रशांत महासागर की परिमेखला से, प्रशांत महासागर की परिमेखला से है। और यह संबंधित है किससे, तो ज्वालामुखी से भी है और भूकंप से भी है। ठीक है, ज्वालामुखी से भी संबंधित है रिंग ऑफ फायर, और किससे, भूकंप से भी संबंधित है। ठीक है, भारत में जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप है, और इसके अतिरिक्त एक जो है, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है नारकोंडम। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाए, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, ताकि ठीक घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाया, मरम्मत कार्य के लिए राष्ट्रीय अभियान, जिसका नाम क्या, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्या नाम रखा गया है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। इसका क्या रखा गया है, नाम रखा गया है, इस बात को समझेंगे जरा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है एक अभियान जिसका नाम क्या है, दरवाजा बंद अभियान। ठीक, जो कब शुरू हुआ था, 2017 में शुरू हुआ था। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बनाए गए, तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी। कौन बनाए गए थे, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बनाए गए थे। और साथ ही साथ जो है एक अभिनेत्री जिनका नाम क्या था, अनुष्का शर्मा। ठीक है, किसको बनाया गया था, तो अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन को इसका क्या बनाया गया, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इस बात को समझेंगे जरा। ठीक, उसी प्रकार से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य, जिससे घरेलू शौचालय में कार्य क्षमता बढ़ा दिया जाए और उनकी मरम्मत कर दी जाए। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है। तो आप जानते हैं कि कौन सी बार, 10वीं बार। कौन से बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं, 10वीं बार। और इस प्रकार इनका कार्यकाल 19 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। हालांकि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की अगर जब बात की जाती है, ठीक है, तब नाम आता है किसका, सिक्किम के, ठीक, मुख्यमंत्री जिनका नाम क्या था, पवन चामलिंग जो है, जो 24 साल से ज्यादा समय तक, ठीक है, 24 वर्ष से ज्यादा समय तक क्या रहे थे, मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। कौन, पवन चामलिंग। और कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो सिक्किम के थे। कहां के थे, सिक्किम के थे। ठीक है, नीतीश कुमार 10वीं बार और 19 वर्ष से ज्यादा समय से क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
फातिमा बाश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह कौन से देश से क्या है संबंधित है? पूछा है किसका? फातिमा बाश का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनका संबंध कौन से देश से है। तो पहले समझे कि जो 74वां मिस यूनिवर्स है, ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? थाईलैंड में। जिसका खिताब जीता है किसने? फातिमा बाश ने, जिनका संबंध है कहां से? मैक्सिको से। कहां से है? मैक्सिको से। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेने वाली, जो कि अंडर 30 में ही बस जा पाई थी, ठीक है, अंडर 30 में पहुंचने वाली, जिनका नाम क्या था? मनिका विश्वकर्मा। क्या नाम था? मनिका विश्वकर्मा। इसमें किसमें पहुंची थी? ठीक है, तो वो पहुंची थी किसमें? तो अंडर 30 तक वो पहुंच पाई थी। कौन? मनिका विश्वकर्मा की बात। वहीं पर अगर बात किया जाए कि मिस वर्ल्ड का आयोजन कहां हुआ था, ये तो मिस यूनिवर्स हो गया। मिस वर्ल्ड का आयोजन कहां हुआ था? तो भारत का शहर, जिसका नाम क्या? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, और जहां पर थाईलैंड की एक सुंदरी, जिनका नाम क्या था? ओपल सुचाता चुंगसरी। क्या नाम था? ठीक है, ओपल सुचाता चुंगसरी, ये बनी है क्या? मिस वर्ल्ड बनी है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है और प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी। आगे बढ़ा जाए। कौन सा देश COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो आप इस बात को समझिए कि COP 30 जो कि 2025 में हुआ है, ठीक है, इसका मेजबानी किसने किया था? तो ब्राजील ने किया था। हर साल होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ताकि जलवायु परिवर्तन को, ठीक है, बदलने से रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोके, पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोके। तो COP 31 के लिए अगला देश कौन सा चुना गया है? तुर्की चुना गया है। ठीक है, तुर्की जिसकी राजधानी क्या होती है? अंकारा जिसकी क्या होती है? राजधानी होती है। जहां का प्रमुख शहर कौन सा है? तो इस्तांबुल है। ठीक है, कैपिटल कौन सा है? ठीक है, तो अंकारा है, लेकिन प्रमुख शहर जिसको हम नाम सुनते रहते हैं, कौन सा शहर? इस्तांबुल। ठीक, रेसेप तैयब एर्दोगन, जो कि एक नए विश्व में खुद को खलीफा की तरह पेश कर रहे हैं, ठीक है, वो कहां के राष्ट्रपति हैं? तो तुर्की के हैं। आगे बढ़ते हैं। किसने जलियांवाला बाग की कराही नामक पुस्तक की रचना की, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो इसको लिखा है राजवंती मान ने लिखा। बाकी सभी नाम गीतांजलि श्री, अनिता देसाई, अमृता प्रीतम, इनका संबंध तो रहा है और ये भारत की महान साहित्यकार रही हैं। अमृता प्रीतम भी, अनिता देसाई भी, इन्हें साहित्य अकादमी भी प्राप्त हो चुका। इसको लिखा है किसने? राजवंती मान ने। आप जानते हैं जलियांवाला बाग, ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अमृतसर के, कहां पर? अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जब जनरल डायर ने निहत्थे, ठीक है, भारतीयों पर गोलियां चलवा दिया था। यानी किससे संबंध है? जनरल डायर से संबंध है। बाकी आप जानते हैं कि जनरल ओ डायर को 1940 में ऊधम सिंह ने लंदन में ही क्या मार दी थी? गोली मार दिया था। ठीक है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला है। वो किस राज्य से जुड़े हैं? तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक, लगभग 79 से अधिक जीआई टैग वाला राज्य, जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जहां सबसे ज्यादा 32 से, ठीक है, 32 प्लस जीआई टैग सिर्फ एक ही शहर में है। ठीक है, कौन से शहर में? तो वाराणसी में। ठीक है, कहां पे? वाराणसी में। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष पहले 2004-5 था, अब उसे 11-12 कर दिया गया। अब उसे बदलकर 2022-23 करने का फैसला किया गया, जो 27 फरवरी 26 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति ने, ठीक है, नियुक्त किया गया है? पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति बनाई गई है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर क्या है? BN गोल्डार। क्या नाम है? BN गोल्डार है इनकी नाम पे। पहले था 2004-5, ठीक है, इसको बदल के कर दिया गया 2011, आधार वर्ष की बात कर रहे हैं। अब इसे किया जाना है क्या? 2022-23। किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ठीक है, तो कबड्डी की बात करें तो हमेशा कौन जीतता है? भारत जीतता है।
ठीक है, याद रखिएगा कौन जीतता है, भारत जीतता है। भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय के साथ, अब चूंकि बच्चे जुड़े हैं तो कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। बाकी रक्षा मंत्री तो आप राजनाथ सिंह को जानते ही हैं। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, देवभूमि परिवार योजना कहता है, ठीक है, फैमिली यानी प्रत्येक परिवार से जुड़ी हुई आवश्यकताओं को अब ट्रैक किया जा सकता है, जिसको फैमिली यूनिक आईडी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ठीक द्वारा शुरू किया गया, सही है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 25 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया, सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 26 के अनुसार भारत ने जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, याद रखिए ये भी सही है। 2025 की रैंकिंग में हम 10 थे। ठीक है, 2024 की रैंकिंग में हम 8 थे। ठीक है, अब देखिएगा जरा, 24 में 8, 25 में 10, ठीक है, और 2026 में सीधे 13 अंक पीछे जाके किस पे गिरे हैं, तो 23 पर। किस पर, 23 पर, यानी हमारा प्रदर्शन क्या हो रहा है, खराब, जलवायु से जुड़ा हो। ठीक है, इन प्रेजेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर इश्यूज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा द्वारा लिखा गया है। पूछा है इसमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो सभी का सभी कथन उपयुक्त में से सभी सही है। आगे, किस शहर में केंद्रीय कृषि मंत्री ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का क्या किया है, उद्घाटन किया है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन से शहर में जो है इन्होंने उद्घाटन किया है, वो नाम पूछ रहा है, तो आपको बताना है। ठीक है, कि कौन से शहर में इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे कि 24 से 26 नवंबर तक, कब से कब तक, 24 से 26 नवंबर 2025 तक यह आयोजन हुआ है। और कहां पर हुआ है, तो राजधानी दिल्ली में। कहां पर, तो नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में। कृषि मंत्री कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री इस समय, तो केंद्रीय कृषि मंत्री जब आपसे पूछे तो आप जान ही रहे, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। ठीक है, माननीय शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में क्या है, केंद्रीय कृषि मंत्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संगठन यानी कि MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है, जो नाटो में जुड़कर भी नाटो से अलग है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी, MNNA। तो इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है, तो इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है। कौन सा देश है, सऊदी अरब है। बाकी अगर नाटो की जब बात करते हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुल कितने देश हैं, 32 देश हैं। और सबसे लास्ट में यानी कि 32वां देश कौन सा जुड़ा है, तो स्वीडन जुड़ा है। जिनकी रूस से सीमाएं लग रही हैं वो इससे भयभीत हैं, इस वजह से वो स्वीडन नाटो में क्या बनना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं। अगला, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर ब्लाइंड महिला T20 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया है, तो पूछ रहा है कि जो ब्लाइंड टूर्नामेंट हुआ है कौन से देशों ने इसका मेजबानी किया है, तो भारत और श्रीलंका ने। जिसमें भारत ने किसको हराया है फाइनल में, तो नेपाल को हरा के इतिहास रचा है। ठीक है, ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, ठीक है, तो कौन सी जगह नहीं है, करतारपुर साहिब इसका हिस्सा नहीं है। बाकी तलवंडी साहिब, फिर गलियारा, अमृतसर वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब इसके क्या है, हिस्सा है। किसका, इस धार्मिक जगहों को पवित्र शहर के रूप में। आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी, जिसमें कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। पूछ रहा है कौन सा जिला इसका हिस्सा नहीं है, कौन सा नया जिला इसमें नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा, रामपचोदवरम। ठीक है, रामपचोदवरम नामक जिला इसका हिस्सा नहीं है। अगला, भारत आसान सा है, पहले बता चुका हूं। श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 26 पुरुषों का T20 विश्व कप के टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है,
तो T20 से रिटायर हो चुके दुनिया में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले, सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी कौन? रोहित शर्मा को, ठीक है, रोहित शर्मा को चुना गया है। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी, ये भी पहले पढ़ा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, कि 23वां, यानी कि ये तो 24वें नंबर का हो गया। ये जो राष्ट्रमंडल खेल है कौन सा? 24वां। ये कहां पे हो रहा होगा? तो ये अहमदाबाद में होगा। तो 2026 में कहां होगा? 2026 की अगर बात करते हैं तो ये होगा किस शहर में? ग्लासगो शहर में होगा। कौन से शहर में होगा? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड का शहर है। आगे, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल एआई सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, ठीक, क्या पूछ रहा है कि इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो इंद्रजाल ने शुरू किया है तो इंद्रजाल के नाम से ही होगा, इंद्रजाल प्रहरी। क्या नाम है? इंद्रजाल प्रहरी। एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू किया है। सामाजिक परिवर्तन के सतत तकनीकी और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है। आपको बताना है कि कौन से संस्थान ने इसकी क्या किया है? शुरुआत किया है। तो इसका संस्थान शुरुआत करने वाला है कौन? ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपनाने वाला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट, जिसमें दिव्यांग जन आसानी से पहुंच सकते हैं? पूछ रहा है किस राज्य ने इसकी क्या की है? शुरुआत किया है। तो कौन से राज्य ने? तो देवभूमि ने, यानी किसने? उत्तराखंड ने इसकी क्या की है? शुरुआत किया है। ठीक, आगे, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दिया है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता को सुधार करना है? ठीक, पूछ रहा है किस संस्थान ने, ठीक है, इसकी मंजूरी दिया है, वो आपको बताना है। तो कौन सा संस्थान है? तो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हीकल का नाम भारत के, ठीक है, रॉकेट कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम-1 रखा गया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रमुख यानी 50, ठीक है, करंट अफेयर के सवाल रहे जो आपके हालिया एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह से करंट अफेयर की अन्य क्लासेस भी करते रहेंगे। बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पे बराबर फोकस किया जाएगा। आप मुझसे यानी मनीष सिंह से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ईवीएस पढ़ रहे हैं और एसएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि अन्य लोग भी जुड़ें। ठीक, तो उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल से मैं मनीष सिंह, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।